सबके लिए बहुत ही हृदय विदारक और दुखदायी खबर है कि हमारे बीच चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी नहीं रहे और वो भगवान को प्यारे हुए। इस शोकाकुल घड़ी में सबसे पहले तो मैं ईश्वर से ये अरदास करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, अपने चरणों और स्थान दे और परिवार के सभी सदस्यों को इस दुख भरी घड़ी में आकर दे ताकि वो दुख को सह सके। ओम प्रकाश चौटाला जी का जाना ये सिर्फ परिवार के लिए दुख का विषय नहीं, ये सिर्फ किसी समाज के दुख का विषय नहीं, ये संपूर्ण हरियाणा के लिए और प्रदेश के लिए बहुत ही दुखदायी है। उनका निधन एक तरीके से राजनीतिक क्षेत्र में एक युग का अंत है। मुझे उनके साथ राजनीतिक तौर पर काम करने का कई बार अवसर मिला। बहुत जिंदा दिल इंसान और हरियाणा के वरिष्ठ नेताओं में से। जब मैं जिंदा दिली की बात कहता हूं तो बेबाक होकर लोगों की आवाज को उठाना उनके रगों में बसा हुआ। फिर चाहे वो मेहनत कश मजदूर की बात हो, फिर चाहे वो मध्यम वर्ग के लोगों की बात हो, फिर चाहे वो किसानों की बात हो, फिर चाहे वो समाज के किसी भी वर्ग की बात हो, सबके लिए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हमेशा उनकी आवाज बनकर रहे। यह हमने देखा। हमने ये भी देखा कि हरियाणा के विकास में बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने अपना पूरा योगदान दिया और विकास की राजनीति में उनकी भरपूर रुचि रही और इस तरीके से उन्होंने हरियाणा को विकसित राज्य के रूप में आगे बढ़ाने में अपनी बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाई। मैं यहाँ यह भी कहना चाहता हूँ कि युवाओं के वो बहुत प्रिय थे और उन्होंने समाज के सभी वर्गों का नेतृत्व करते हुए हरियाणा को आगे बढ़ाने का काम किया। ऐसे महान व्यक्तित्व वाले बहुआयामी प्रतिभा वाले नेता का जाना ये सिर्फ परिवार के लिए का विषय नहीं होता, ये समाज के लिए और देश के लिए होता। मैं अपनी पार्टी की तरफ से, अपने वरिष्ठ नेताओं की तरफ से उनको श्रद्धांजलि देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके अपने चरणों में, ईश्वर के चरणों में उनको स्थान मिले और परिवार को दुख सहने की ताकत मिले। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार व्यास गद्दी पर विराजमान श्रद्धेय पंडित जी, श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित सभी महानुभाव, आज ऐसे महान व्यक्तित्व के जिनका एक जीवन पूरी किताब रहा है, जिनका जीवन हरियाणा प्रदेश के संघर्ष के लिए रहा है, जिन्होंने हरियाणा को विकास की एक नई दिशा देने का काम जिनकी देखरेख में हुआ है, ऐसे महान व्यक्तित्व चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला, जो अपना एक गौरवशाली जीवन व्यतीत करके हम सबको एक दिशा दे करके गए हैं। ऐसी दिवंगत आत्मा
जिनसे हमें भी सीखने को मिलता है, जिन्होंने समाज के लिए, हरियाणा प्रदेश के लिए जिनका पूरा जीवन रहा, उन्होंने जहां भी समाज के हित की बात आई है, आगे आकर के चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला उसमें अपना योगदान देने का काम और लोगों तक लाभ पहुंचाने का काम उन्होंने किया है। ऐसी दिवंगत आत्मा अब हमारे बीच में नहीं है। मैं परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करूंगा कि उस दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे, और जो ये पूरे हमारे जो फॉलोअर्स हैं, परिवार है, हम सब हैं, हमें जो एक रास्ता देकर के गए हैं, उस रास्ते के ऊपर हम सब मिलकर के चलेंगे। मैं ऐसा निवेदन करता हूं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि उस दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। ओम शांति शांति। आज चौटाला जी की शोक सभा में आए हुए सभी महानुभाव, परिवार के लोग, पत्रकार बंधु और सभी जो किसान हैं, अलग अलग जगह से आए। चौटाला साहब के परिवार से चौथी 5वीं पीढ़ी का संबंध रहा है हमारा सबका। हमने चौधरी देवीलाल जी का समय भी देखा, चौटाला साहब का भी देखा, अजय और अभय सिंह का भी देखा, उनकी जो अगली पीढ़ी उसका भी देखा, और जो उनके पोते हैं उनका भी। तो 5वीं पीढ़ी तो हमने देखी। जो चौटाला साहब का विचारधारा थी उसको लेकर चलते रहो। वो हमेशा गांव, गरीब, किसान, आदिवासी, महिलाओं पर बात करते थे। उन्होंने चंडीगढ़ और दिल्ली की कभी राजनीति नहीं की। वे सीधे गांव के बीच से निकलते थे, गांव में ही उनका ठहराव रहता था, और जब ही पब्लिक से पूरा संपर्क उनका था। उस विचारधारा को ये परिवार बना कर रखें तो आगे इस देश का भला हो जाएगा, क्योंकि कम ही लोग बचे हैं जो गांव की विचारधारा से अभी जुड़े हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि उनका परिवार उस विचारधारा पर चले। अभी बहुत लोग हैं कि जिन्होंने चौधरी देवीलाल से और आपके पूरा आगे तक की पीढ़ी से आपके संबंध है। बटोगे, परिवार भी बटेगा तो हरियाणा को भी नुकसान होगा और देश को भी नुकसान होगा। हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि परिवार इकट्ठा रहे, बटना, यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है। धन्यवाद। बहुत ही महान व्यक्ति रहे। हरियाणा के 5 बार मुख्यमंत्री रहे। वैसे ही उन्होंने, उनका जीवन जो है संघर्षमय जीवन था। इतना ही नहीं, हरियाणा का प्रगति के लिए ओम प्रकाश चौटाला जी ने विशेष करके हरियाणा का पाने के लिए उन्होंने जो संघर्ष किया है, ये जो हरियाणा का इतिहास में लिखा हुआ है। मैं जब 1998 में वाजपेयी जी के सरकार में मैं शहरी विकास मंत्री था, उस समय में ओम प्रकाश चौटाला जी हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। एनसीआर जो है, एनसीआर के मीटिंग में ओम प्रकाश जी आए थे। मैं जो है चेयरमैन के रूप में था। ओम प्रकाश जी ने हरियाणा के हितों के बारे में एनसीआर के राज्यों में बहुत ही जो है अग्रणी भूमिका निभाई है। राजस्थान, दिल्ली, यूपी और हरियाणा, ये 4 राज्यों में से
हरियाणा को आगे बढ़ाने के लिए जो जो एनसीआर में जो भी हरियाणा का प्रांत आता है उसके लिए उन्होंने लड़के संघर्ष करके केंद्र सरकार से उन्होंने मांग किया है। और मैं इस बीच में यहाँ राज्यपाल के रूप में आने के बाद मुझे बहुत ही आश्चर्य लगा। हमारे रणजीत सिंह चौटाला जी के उनके जो है बंधुओं का जो विवाह में मुझे जाने का मौका मिला, वहाँ पर मैं ओम प्रकाश जी को मिला था। मुझे बहुत ही आनंद हुआ था। तो इसलिए ऐसे महान भाव मैं कभी नहीं सोचा था। उनके निधन के पहले एक दिन पहले अपने अभय सिंह चौटाला जी मुझे मिलने के लिए एक प्रतिनिधि मंडल को लेकर आए थे। उस समय मैं उनको पूछा था पिताजी का स्वास्थ्य कैसा है। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छे हैं। लेकिन अगले दिन जब मैं देखा हूँ उनका निधन हुआ है, तो वैसी जो है मुझे बहुत ही उनसे संबंध था, बहुत ही उनका प्यार, उनका स्नेह, उनका स्वभाव भी बहुत अच्छा था। तो इसलिए मुझे कहते हुए बहुत दुख लगता है। हमारे बीच में आज ओम प्रकाश जी नहीं रहे, लेकिन उनका काम और उनकी सेवा और उनकी परिश्रम और उनकी लगन, मुझे विश्वास है हरियाणा के जनता के दिल में बराबर बैठे हुएगी, ऐसा मुझे विश्वास रखते हुए और एक बार मेरे तरफ से सारे हरियाणा के जनता के तरफ से मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उनकी आत्मा को शांति मिले ऐसे भगवान से प्रार्थना करते हुए उनके परिवार को भी इस दुख के घड़ी में शक्ति देने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हुए मैं विराम लेता हूँ। प्रिय साथियों, आज हम सभी हमारे महान नेता, जुझारू, संघर्षशील, मेहनती और जुबान के धनी, कुशल प्रशासक और गरीब कमेरे किसान और दलित पिछड़े के मसीहा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। इस शोक सभा में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और अन्य प्रदेशों से, विदेशों से हमारे परिवार से शुभचिंतक, दोस्त और रिश्तेदार आज यहाँ चौटाला साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए व इस दुख की घड़ी में हमारा ढांढस बंधाने के लिए दिल से आभार उनका मैं व्यक्त करता हूं। आज मैं भारी दिल और गहरे शोक के साथ आप सबके सामने खड़ा हूं। दुनिया का सबसे बड़ा दुख तब होता है जब सिर से पिता का हाथ उठ जाता है और वह ताकतवर हाथ था जिसने मुझे बचपन में उंगली पकड़ के चलना सिखाया, सही गलत राहों का अंतर बताया, राजनीतिक गलियारों में सीना तान कर खड़ा होना सिखाया। मेरे पूजनीय पिताजी और आपके अजीज नेता अपनी जान से भी ज्यादा प्रेम करने वाले शख्सियत थे। जाने का दुख तो मुझे हो रहा है, उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। उनके जाने से परिवार, पार्टी और राजनीति में जो शून्य पैदा हुआ है उसकी भरपाई असंभव है।
पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रति उनका जो स्नेह, आम आदमी के मेरे पिता समान बुजुर्ग स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला जी की अंतिम अरदास विच आपां सारे इकट्ठे होए हैं। चौधरी देवीलाल जी उत्ते उन्हां दे परिवार ने भावें देश की आज़ादी है, भावें आज़ादी तो बाद कोई गरीब की लड़ाई, कोई किसान की लड़ाई, किसी कमज़ोर की लड़ाई उन्होंने अगे होके लड़ी। मैं अबे भाई साहब ना एक दिन गल कर रहा सी, अज की जे सियासत देखिए, लीडरशिप देखिए, अज की लीडरशिप का मुकाबला नहीं कर सकती वो पुरानी लीडरशिप वांगू। उदों की लीडरशिप मैं कहना सही मैने ते जमीन नाल जुड़ी सी, गरीब नाल जुड़ी सी। मैनू बहुत मौका मिलिया चौधरी देवीलाल जी नाल प्रोग्रामां ते जाण ते, उन्हां नाल बह के गल करन दे। उन्हां च तो दर्द सी, अज हौली हौली घट रहा है। अज देश विच कमी किसान की लीडरशिप की भी आ रही है। तुसीं जानते हो पहले किसानी की आवाज़ उठाने वाले चौधरी देवीलाल जी, सरदार प्रकाश सिंह जी बादल साहब, चरण सिंह जी, पूरी किसानी नूं इकट्ठा कर लिया सी, एडी वड्डी ताकत बन गई सी। तुसीं हरियाणा देखो, जो कुछ भी गरीब की गल हुई पिछले आज़ादी के बाद, किसान की गल हुई, हरियाणे की तरक्की की गल हुई, सब तो वड्डा योगदान चौधरी देवीलाल जी का, ओम प्रकाश चौटाला जी का। वड्डे बादल साहब, मेरे पिता बादल साहब का ते चौधरी देवीलाल जी का जो रिश्ता सी, सके भरावां तो भी नज़दीकी रिश्ता सी। चौधरी देवीलाल जी ते बादल साहब एक दूजे नूं कुछ भी कह देन, एक दूजे नूं ना नहीं करते सी, एक परिवार वांगू सी। ते मैनूं बड़ी खुशी है कि उवें ही पीढ़ियां तो पीढ़ियां रिश्ता चल रहा है। तो मैं पहले भी कई बार जिक्र किया, ਜਦੋਂ चौधरी देवीलाल जी हरियाणे के चीफ मिनिस्टर होंगे सी, सारा पंजाब खुश हो जाता कि साडा पंजाब हरियाणा हुण साडा हो गया। जो बादल साहब का सरकार पंजाब च आ जाती सी, सारे हरियाणे के लोग कहते जी हुण साडी सरकार आ गई है। यह जिहा संबंध आ रिश्तियां सी। ते आपां नूं जो आपां श्रद्धांजलि देण वास्ते आउणे आ, अज दे दिन मैं कहना सच्ची श्रद्धांजलि आ होगी जे आपां चौधरी देवीलाल जी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के जीवन तो सीखीए। ते जिहड़े जीवन ते उन्होंने किवें किवें लोकां दा साथ दिता, किवें लड़ाई लड़ी, जे आपां सारे वर्कर उन्हां दे, क्योंकि जिहड़े पार्टी हुंदी आ, परिवार हुंदा है। सही मने ते जे पार्टी दा परिवार अपने लीडरशिप की जान तो बाद जो आप चौधरी देवीलाल, ओम प्रकाश चौटाला जी, बादल साहब के जीवन च किवें किवें उन्होंने संघर्ष किया, किवें किवें उन्होंने किसान ना जुड़े सी, गरीब ना जुड़े सी, ते अपनी सारिया दोनों पार्टियां नूं अपने बुजुर्गों के जीवन तो सीख के उही रास्ते ते चलना चाहिए। क्योंकि अज जो माहौल है, अज लोड़ भी है, एकता की भी लोड़ है, इकट्ठ की भी लोड़ है। सो मैं ज़्यादा समा ना लैंदा होया मैं परमात्मा के चरणों च आई अरदास बेनती देदा कि मेरे पिता समान बुजुर्ग ओम प्रकाश चौटाला जी नूं अपनी गोद में जगह देन, ते सानू ताकत देन, दोनों परिवारां नूं ताकत देन कि असीं अपने बुजुर्गों के दसे हुए रस्ते ते चल सकीए, ते उन्हां दे दिखाए हुए रस्ते नूं सारी पार्टियां, दोनों पार्टियां ते दोनों सूबे के लोग वो रस्ते ते चलन। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।